जय हिंद दोस्तों। पीसीएस अभ्यास के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं शिवानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्री बूस्टर में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। इस रिपोर्ट को पहले भी मैं एनवायरमेंट मैराथन में कवर करवा चुकी हूँ, तो जिन लोगों ने वो मैराथन देखा है वो आज के वीडियो से इसको रिवाइज कर लें, और जिन लोगों ने वो मैराथन वीडियो नहीं देखा है वो फिर पहली बार इस रिपोर्ट को पढ़ें और इसके अच्छी तरह से नोट्स प्रिपेयर कर लें। तो प्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो इस रिपोर्ट में कवर किए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज है कि आईएसएफआर रिपोर्ट कितने साल में प्रकाशित की जाती है, तो ये 2 साल में एक बार प्रकाशित होती है, और जो 2021 में आया था ये इसका रिपोर्ट का 17वां संस्करण प्रकाशित हुआ था। कौन जारी करता है ये रिपोर्ट? तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा ये रिपोर्ट जारी की जाती है, और मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत भी ही कौन सा ऐसा संस्थान है जो ये जारी करता है? तो वो संस्थान है FSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो दोनों नाम आप याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज और FSI यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया इस रिपोर्ट को प्रकाशित करते हैं। नेक्स्ट जो फाइंडिंग है इस रिपोर्ट की कि 2021 की रिपोर्ट में कुल वन एवं वृक्ष आवरण देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% मापन किया गया है। ठीक है, तो 24.62% ये फिगर आप याद रखिएगा। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स नीचे साइड में इसका इंग्लिश वर्जन दिया है, वहां से पैरेलली पढ़ते जाए मेरे साथ में। नेक्स्ट चीज आती है वन और वृक्ष आवरण पिछले 2 वर्षों में बढ़ा है, और कितना बढ़ा है? ये 1540 वर्ग किलोमीटर बढ़ा है। ठीक है, तो 1540 वर्ग किलोमीटर, ये डेटा भी आप याद रखिएगा। फिर है कि भारत का वर्तमान वन आवरण जो किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में, वो है 7,13,789 वर्ग किलोमीटर, और ये जो वन क्षेत्र है ये भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। इसमें से दो चीजें कि एक तो 24.62% कुल वन एवं वृक्ष आवरण है, और वन आवरण इसमें से कितना है? 21.71% वन आवरण है। तो दोनों ही डेटा को आप अच्छी तरह से याद रखिएगा। फिर आता है कि वन आवरण में वृद्धि किस राज्यों ने सबसे अधिक दर्ज की है। इसका मतलब है कि 2 साल में रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो पिछली रिपोर्ट 2019 में आई होगी और लेटेस्ट वाली जो है वो 2021 में आई है। तो 2019 से लेकर 2021 तक किस राज्य ने सबसे अधिक वन क्षेत्र में वृद्धि दर्ज की है? तो ये दर्ज की है पहले नंबर पे आंध्र प्रदेश में, दूसरे नंबर पे तेलंगाना, तीसरे पे ओडिशा, चौथे पे कर्नाटक और 5वें पे झारखंड। अब आपको सभी अगर याद करने में मुश्किल हो रही हो तो आप सिर्फ पहले 3 याद कर ले, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस वाले जो पॉइंट है इससे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। नेक्स्ट आता है कि वन क्षेत्र में कमी दिखाने वाले कौन से राज्य हैं? तो वृद्धि वाले तो हमने देख लिए, कमी में सबसे ज्यादा कमी दर्ज की गई है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश आप याद रखिएगा। उसके बाद है मणिपुर, फिर नागालैंड, फिर मिजोरम और मेघालय। तो आप ये जो वन क्षेत्र में कमी वाले 5 नाम देख रहे होंगे, ये सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के नाम हैं। ठीक है, उत्तर पूर्वी राज्यों के ही सारे नाम हैं जहां पर वन क्षेत्र में कमी दर्ज की गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि राज्यवार भारत में सबसे बड़ा वन क्षेत्र किन राज्यों में मापन किया गया है। तो पहला जो है वो है मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, दूसरे नंबर पे अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र है, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा और फिर महाराष्ट्र में। ठीक है, तो 5 का नाम याद रखिएगा, या पहले 3 तो याद ही रख लीजिए, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। नेक्स्ट आता है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में पूर्वोत्तर क्षेत्र, पूर्वोत्तर क्षेत्र की क्या स्थिति रही है? तो इसमें मिजोरम में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, 84.53% मिजोरम के एरिया में वन क्षेत्र है। अरुणाचल प्रदेश में 79.33% पर 79.33% क्षेत्र पर वन है, और मेघालय में 76% क्षेत्रफल पर
वन पाए गए हैं। फिर पक्के टाइगर रिजर्व, अरुणाचल प्रदेश में जो स्थित है पक्के टाइगर रिजर्व, उसमें सबसे अधिक वन क्षेत्र दर्ज किया गया है। कितना वन क्षेत्र? 97%, 97% वन क्षेत्र पक्के टाइगर रिजर्व में दर्ज किया गया है। फिर है कि गिरावट किस में आई है? सॉरी, पूर्वोत्तर राज्यों के वन क्षेत्र में, कुल वन क्षेत्र में गिरावट दर्ज की गई है कंपैरिजन 2019 की रिपोर्ट से। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ये याद रखिएगा कि पूर्वोत्तर राज्यों के वन क्षेत्र में गिरावट आई है। फिर है पूर्वोत्तर राज्यों के कुल भौगोलिक क्षेत्र का। जो पूर्वोत्तर राज्य है वो भारत का अगर टोटल एरिया देखें और पूर्वोत्तर क्षेत्रों का एरिया देखें, तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों का एरिया भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 7.98% है। ठीक है, लेकिन वन क्षेत्र जो है वो 23.75% वन क्षेत्र पूर्वोत्तर एरिया कंट्रीब्यूट करता है सिर्फ भारत के कुल वन क्षेत्र में। ठीक है, तो इतना बड़ा अमाउंट वन क्षेत्र का जो है पूर्वोत्तर राज्यों से ही आता है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि जो वन क्षेत्र काउंट किया जाता है, मीजर किया जाता है, उसमें कुछ क्राइटेरिया होता है कि वनों को भी कई तरह से वर्गीकृत किया जाता है। तो कैसे वर्गीकृत किया जाता है? उसको वृक्ष क्षेत्र घनत्व के आधार पर वनों के वर्गीकृत किया जाता है कैनोपी एरिया के अकॉर्डिंग। तो देखिए, जब सैटेलाइट से मेजरमेंट किया जाता है वन क्षेत्र का, तो सैटेलाइट क्या है, ऊपर से जब देखेगा तो कैनोपी ऐसे छाता जैसा बना रहता है ना पेड़ के ऊपर, तो छाते का जो एरिया होगा, मतलब जैसे वृक्ष के चारों तरफ एक सर्कल बना दिया और फिर उसमें कितने एरिया में पेड़ या जो फल फूल है वो कवर कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रतिशतता काउंट की जाती है कैनोपी एरिया की। ठीक है, तो उसमें से अगर वो प्रतिशतता 70% से अधिक है, क्योंकि जैसे बहुत घने पेड़ होते हैं तो उसमें पत्तियां भी बहुत बड़ी बड़ी रहेंगी, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में पत्तियां रहेंगी, तो उसका कैनोपी एरिया क्या हो जाएगा? 70% से अधिक हो जाएगा, तो वो आएगा बहुत घने की कैटेगरी में, वेरी डेंस कैटेगरी। ठीक है, दूसरे होते हैं मध्यम रूप से घने, तो उनका कैनोपी एरिया कितना रहता है? 40 से 70% तक रहता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आगे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तीसरे नंबर पे कम घने खुले जंगल आते हैं, इनका कैनोपी एरिया रहता है 10 से 40% तक। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे लेस डेंस ओपन फॉरेस्ट आ गए। फिर आती हैं झाड़ियां। तो झाड़ियों में क्या होता है? झाड़ियों में पत्ते तो होते नहीं है, बस क्या होता है, सूखे तने होते हैं और कटीले जो क्या बोलते हैं, कांटे जैसे निकले रहते हैं झाड़ियों में। तो उनका जो कैनोपी एरिया है, पत्ते ना होने की वजह से क्या होगा, जब ऊपर से वो सैटेलाइट डालेगी इमेज, तो सिर्फ जो लकड़ियां हैं उनका ही एरिया कवर किया जाएगा, तो वो कितना बच जाता है फिर? लेस देन 10%। ठीक है, तो अगर लेस देन 10% कैनोपी एरिया है तो फिर उनको झाड़ियों में काउंट किया जाता है। तो वृक्षों को भी कई तरह से इस तरह से कैटेगराइज किया जाता है ISFR रिपोर्ट में। नेक्स्ट है इस रिपोर्ट की इंपॉर्टेंट फाइंडिंग कि मैंग्रोव कवर में वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है? 0%, 3-4% की वृद्धि दर्ज की गई है, और इसके साथ ही कुल कार्बन स्टॉक में भी वृद्धि दर्ज की गई है भारत में। ठीक है, तो कुल कार्बन स्टॉक 2019 की अपेक्षा 79.4 मिलियन टन बढ़ गया है। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। फिर है कि जो कुल वन है उनमें से आग लगने की आशंका वाले जंगल जो हैं, फॉरेस्ट प्रॉन फॉर फायर, इनकी प्रतिशतता है 22.27%। ठीक है, तो कुल जितने भी प्रतिशत में वन है उनका 22.27% वन ऐसे है जिनमें कि आग लगने की संभावना बहुत अधिक है। फिर आते हैं कि इंपॉर्टेंट चीज कि बांस के जंगलों में कमी दर्ज की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट थोड़ा हो जाता है वो चीजें जिनमें कमी दर्ज की जाती है, क्योंकि फॉरेस्ट जो सर्वे है उसका उद्देश्य क्या है कि वृद्धि होती रहे और वन क्षेत्र मेंटेन होता रहे देश में, लेकिन अगर कमी दर्ज की गई है तो फिर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो बांस के जंगलों में कमी दर्ज की गई है, ये चीज आप याद रखिएगा। ठीक है, बांस के जंगलों में कमी। अब जो एक चीज है कि 33% वन का जो कॉन्सेप्ट है कि देश के भौगोलिक क्षेत्रफल में 33% वन होने चाहिए, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है?
तो ये लिखा हुआ है भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया 1988 में लिखा गया है कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र में 33% वन क्षेत्र होना आवश्यक है। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, आप प्री के लिए याद जरूर रखिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही पीसीएस अभ्यास को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।